जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। हम जो है एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी खास एसएससी जीडी के लिए होने वाली है। 15 दिन और 15 चैप्टर, चैप्टर आपके ज़्यादा होंगे लेकिन हम 15 दिन में खत्म करा देंगे। जो आपके चैप्टर होंगे वो होंगे 15 की जगह 22 चैप्टर, ठीक है? 22 चैप्टर लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 2-2 चैप्टर आपके एक साथ खत्म हो जाएँगे। वो हम कंप्लीट जो है मैराथन में कराने वाले हैं। आज भी आपका एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से हम कंप्लीट करा देंगे। ट्रिक आपको साथ के साथ कराएँगे, उसकी कांसेप्ट कराएँगे, फॉर्मूला कराएँगे, साथ में साथ आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? नोट्स प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको वो प्रोवाइड हम करा देंगे अपने टेलीग्राम पर। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमें करना क्या-क्या है। जो ये कंप्लीट सिलेबस है, ये आपका एसएससी जीडी के लिए काफ़ी है मैथ के लिए, इससे बाहर मैथ का एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, कंप्लीट यहीं से है। लास्ट ईयर का आप देखें तो यहीं से सब क्वेश्चन बने हैं, अब की बार भी आपके यहीं से बनने के 100% चांसेस हैं, ठीक है? जो सिलेबस है वही सिलेबस है आपका एसएससी जीडी का। चलिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले बात करेंगे हम पहला दिन बात करेंगे जो आज है वो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्तक, ठीक है? यानी कि एलसीएम, एचसीएफ जिसे बोलते हैं, ये हो गया पहली क्लास। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी क्लास। तीसरी क्लास में आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा, तीसरी क्लास खत्म हटाइए। चौथी क्लास में आप एवरेज खत्म कर देंगे। पांचवी में जो एवरेज के साथ ही हम अनुपात भी खत्म कर देंगे, ये भी आपका चौथी क्लास में ही खत्म हो जाएगा। पांचवी क्लास में आपका परसेंटेज, छठी क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस और छठी में ही आपका डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, ठीक है? सातवीं क्लास में बात करें हम, आपका सिंपल इंटरेस्ट और आठवीं क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? नवीं क्लास में आपका पार्टनरशिप और इसी के साथ आपका एलिगेशन भी खत्म हो जाएगा 9वीं ही क्लास में, ठीक है? 10वीं क्लास में बात करें कार्य और वर्क आपका ये जो है खत्म हो जाएगा। 11वीं क्लास में आपका पाइप एंड सिस्टम चलेगा जो दोनों सेम है, ये दोनों 10-10 क्लास में ही खत्म हो जाएँगे। क्लास थोड़ी हम लंबी कराने वाले हैं, ठीक है? क्लास आपकी छोटी नहीं होंगी, किस प्रकार कराएँगे वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे तरीके से कराएँगे, अगर आप ये 15 दिन जो है कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए एसएससी जीडी में मैथ में आप 20 में से 20 करके आएँगे। टारगेट हमारा कंप्लीट का है, आगे बढ़ते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका एक क्लास में हो जाएगा 11 क्लास में और 11वीं में ही आपका ट्रेन हो जाएगा या फिर ट्रेन और बोट स्ट्रीम हम एक साथ कर लेंगे 12वीं क्लास में, ठीक है? 12वीं क्लास और 12वीं में ही आपका एज से संबंधित क्वेश्चन क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें इनसे काफ़ी कम क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? जो चैप्टर है रेलगाड़ी, नावधारा और आयु संबंधी प्रश्न से और इसके जो मैं बता दूँ टाइप जो है सेम है, यानी कि बदलता नहीं है तो इस वजह से चलिए आगे बात करें 13वीं क्लास में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन करा देंगे। 14वीं क्लास में आपका मेंसुरेशन 2D हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका 15वीं क्लास में मेंसुरेशन 3D हो जाएगा और 15वीं में ही हम आपका थोड़ा-सा एलिमेंट्री स्टैटिक्स करा देंगे, कुछ 10-5 क्वेश्चन जो बनने के चांसेस हैं उस प्रकार के यानी कि प्रारंभिक सांख्यिकी जिसे बोलते हैं। इस प्रकार हम 15 दिन में आपका जो मैथ है कंप्लीट कराने वाले हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो टेंशन ना लें, बिल्कुल अच्छे से खत्म करा देंगे। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम शुरुआत करेंगे, ठीक है? अब देखिए ज़्यादा हम यहाँ समझाएँगे नहीं मतलब कि समझाने का मेरा क्या मतलब है, क्वेश्चन हम जो है आपके लेंगे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन 50 टाइप के ही होने वाले हैं, तो हम इस प्रकार कराने वाले हैं, तो टेंशन ना लें, कंप्लीट मैथ जो है आपके हाथों में है अब। अगर आप डेली मैराथन करते हैं, तो ये समझ लीजिए आप जो है जीडी में टारगेट हमारा क्या रहेगा 20 आउट ऑफ 20 रहने वाला है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएँ हैं जो 8 से विभाज्य हैं, ये आपको बताना है। अब देखिए इसका करने का बहुत एक प्यारा तरीका है, या तो आप क्या करें 8 का टेबल पढ़ दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ठीक है? 8 तिया 24 अब पूरा आप पढ़ेंगे तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ देखिए, आप इसे 2 तरीके से करिए, पहला क्या है 8 से हमने पढ़ना शुरू करा 16, 8 तिया 24, 8 तो 32, 8 पन्ने 40, 48, 56, 64 ठीक है 72 80 समझना एक तरीका तो ये है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कुछ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं स्टार्टिंग की क्लास है तो आराम से करेंगे 88, 96 और आपका 104 अब मेरे कहने का मतलब समझना आप सभी ठीक है मैं क्या कहता हूँ? अब देखिए यहाँ एक अंकीय संख्या है, ये तो आपकी काउंट नहीं होगी, यहाँ पूछिए जो आपके 8 से विभाजित 2 अंकीय संख्या ये भी आपकी काउंट नहीं होगी। तो संख्या कितनी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं यानी कि संख्याएँ कितनी हैं? 11वीं आपने आसानी से आंसर कर दिया।
अब थोड़ा-सा आप यहाँ ध्यान दें, क्योंकि ये था क्वेश्चन ईज़ी, तो हम इसे अपना कांसेप्ट लगाकर कर सकते हैं। लेकिन वहीं थोड़ा और हार्ड कर देता, तो इसे करने का भी मैं तरीका बताऊँगा, ठीक है? उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब मैथ में आपको ज़्यादा इतना भागने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक लगाओ, क्योंकि एसएससी जीडी का बिल्कुल बेसिक लेवल का मैथ आता है। अगर बात करें कंपैरिजन अदर एग्जाम से, तो यहाँ बिल्कुल बेसिक है। तो बेसिक में टेंशन ना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपको क्या करना है, पहला हमारा 8 कटता है, दूसरा 16 कटता है, तीसरा हमारा क्या कटता है, 24 कटता है। ऐसे ही बस आपको बीच के पद बेशक ना निकालने हो। अंतिम जो है 100 से पहले देखेंगे कौन सी संख्या कटेगी, 8 से। 100 से पहली संख्या कटेगी बस 96। हमें क्या पता है, हमें पहली संख्या 16 कटती है और खत्म है हमारी 96 पर, ठीक है? हमें ये पता है। अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? अंतर है आपका 8-8 का, ऐसे चलता रहेगा अंतर, ठीक है? 8-8 का अंतर सेम रहेगा। ऐसे यहाँ 96 से पहले भी अंतर 8 रहने वाला है, ठीक है? समझ गए आप? अब आपको क्या करना है, जो अंतिम पद है उसमें से पहला घटाना है। 96 में से आपने 16 घटा दिया, ठीक है? जो आखिरी वाला था उसमें से पहले वाला घटा दिया। वैसे तो ये फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है? भाग किससे कर देना है? भाग किससे कर देना है? भाग कर देना है जो भी आपका अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है? अंतर हमारा समान है, 8 का चल रहा है, ठीक है? हमें निकालने हैं कितने पद हैं, पद निकालने हैं, ठीक है? पद निकालने हैं। अब ये जो भी आए उसमें आपको बस 1 जोड़ देना है। हो गया आंसर आपके स्क्रीन पर। 96 में से 16 घटाए तो कितना बचेंगे? 80, ठीक है? 80 भाग कर दिया 8 से, प्लस 1, 8 धामे 80, 10 और 1 11, कितने पद निकल कर आएंगे? 11। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है? अंतिम पद में से पहला पद घटा दिया आपने, भाग कर दिया जो अंतर है, और आपने प्लस कर दिया 1, ठीक है? पद निकालने का क्या फॉर्मूला, आसानी से आप याद रख लेंगे। क्या? यहाँ आपको अंतिम जो है, अंतिम पद जो लास्ट वैल्यू है, उसमें से आपको प्रथम वाली वैल्यू घटा देनी है। प्रथम भाग कर देना है अंतर से, ठीक है? अंतर से, और प्लस कर देना है फिर 1। तो ये आप याद रखें, ठीक है? ये आप याद रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य होने का सीधा सा एक लॉजिक बताता हूँ, बहुत अच्छा फंडा है। क्या? कि पूरी जो वैल्यूज है उनका सम कर लें, अगर वो 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। चलिए देख लेते हैं। 4 3 7 8 9, बिल्कुल जी ये सभी कटती हैं 9 से, तो आंसर यही होगा। बाकी और का देख लेते हैं। 5 4 9, 9 2 11 12, ये नहीं कटते। 4 और 2 6 4 10 और 1 11, ये भी नहीं कटती। 4 और 4 8 और 1 9 7 16, ये भी नहीं कटती। सिर्फ यही करती है, कैसे? 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 भाग 9। 4 3 7 2 9, 9 आया योग, 9 9 से 9 कट रहा है, बिल्कुल जी ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ मैं बता देता हूं, यहाँ मैंने 2 का लिया नहीं है, क्योंकि 2 का एसएससी कभी पूछेगा भी नहीं। 2 का बहुत आसान लॉजिक होता है। 3 का मैंने लिया नहीं है, 3 का भी सेम यही है। आप जो है चाहते, अगर आपको नहीं आती ट्रिक, अगर नहीं आती तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर बिल्कुल नहीं आता मैथ में, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए जीरो है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो सीधा आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 4031 भाग कर कर देख लें, ठीक है? बाकी ट्रिक आपको पता है, बस ये टाइम बचाने के लिए होती है, ठीक है? टाइम बचाते हैं, वरना चारों को आपको भाग कर कर देखना होता। देखते हैं। 9 3 27, 9 चौके 36, 36 5, ठीक है? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 8 9 में 81, बिल्कुल जी कंप्लीट कट रहा है, ठीक है? कंप्लीट कट रहा है 81। हटाइए। क्लियर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो चुका है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसे, हाँ, एक क्रॉस लगा देते हैं। ये रहा क्रॉस, ठीक है? ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं इस वजह से बिल्कुल अच्छे से लिख कर चल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़े हम? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? सेम वही लॉजिक लगाना है आपको, सेम लॉजिक लगाना है। 1 मिनट। हाँ जी, अब सही है। अब चलिए, अब क्लियर हो गया जी, अब ब्लर नहीं करेगा। अब देखिए, सेम वही लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है? देखते हैं। 9 से काटते हैं। 6 3 9, 8 5 13, यही नहीं कटती, बस यही नहीं कटती। चलिए, पहले ही नहीं कटती, क्या और देख लेते हैं। 9 से देखिए ऐसे काट सकते हैं आप, 9 से 9 कटता है, ठीक है? और आप देखेंगे 8 7 15 और 1 15 3 18, 18 भी 9 से कटता है, बिल्कुल ये 9 से कटती है, ठीक है? सिर्फ यही नहीं कटती, यानी कि ये आंसर है। इसी पे टिक लगाएंगे, ये आंसर है।
क्योंकि ये नहीं कटते। 3 + 6 + 5 + 8, 9 से काटे। देखेंगे तो 6 3 9 तो कटता है, 8 5 13 नहीं कटता, तो 6 3 9 कटता है, 8 5 13 नहीं कटता, तो ये नहीं कटेगी, ठीक है। अब मैं इसे देखता हूँ, जैसे 8 7 15, 15 5 20, 7 27, 9 30 27, बिल्कुल जी ये भी कटती है। 8 और 1 9, 5 4 9, ये भी कटती है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना 9 के लिए। अब यहाँ देखिए, m के किस मान के लिए जो 5 8 5 2 4 m 9 से विभाज्य है। देखेंगे, 5 + 8 + 5 + 2 + 4 + m। अब हमें ये काटना है 9 से। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे अपना, कैसे ये बात समझिए। 5 5 4 9, ठीक है, और 8 5 13 14 15, 8 5 13 और 2 15, 15 + m भाग 9। अब देखिए, 15 में हम क्या जोड़ें, ये जो है आपका 9 से कटता है, तो मैं 15 में 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएंगे, 15 3 18, और ये आपका 9 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 9 से। कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 9 का बहुत अच्छे से। मेनली जो 9 का पूछा जाता है, 11 का पूछा जाता है, तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए 11 का आ गया जी, कहने के बाद ही आपका 11 का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से बतानी है आपको कौन सी संख्या कटती है। सेम वही लॉजिक है, यहाँ जो है थोड़ा 11 का विभाज्यता का नियम अलग है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि मैं पहला लेता हूँ, पहला 84 87। अब क्या करना है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, 8 और 8 16, माइनस 7 4 11। क्या ये आप ध्यान देंगे, क्या ये आपका 11 से कटते हैं, बिल्कुल नहीं कटते, तो ये आपका नहीं कटेगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है 11 से कटेगी जब ये कट पाएंगे, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू। अब मैं दूसरा जैसे कि लेता हूं, दूसरा आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है, 4 3 2 0, 4 3 2 0, 4 2 6, -3, क्या ये 11 से कटता है, नहीं। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा 1 4 4 2, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 1 5, और आपका -4 और 2 6, क्या ये 11 से कटता है, नहीं कटता। चौथा 9 1 9 6, 9 और 9 18, ठीक है, 6 और 1 7, क्या ये 11 से कटता है। 18 में से 7 काटे, 11 भाग 11, बिल्कुल जी ये कटता है, तो डी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। देखेंगे इसमें क्या आएगा, -1, ये 11 से नहीं कटता, ठीक है। इसका मैं कर लेता हूँ, इसका आएगा 3 जो कि 11 से नहीं कटता। 16 में से आपने 11 काटे, 5 जो कि आपका 11 से बिल्कुल नहीं कटता, ठीक है। क्या कटता है, 11 से या तो 11 कटेगा, या फिर यदि आपका 0 आ जाता, वो भी आपका 11 से कटता है। 11 इंटू 0 0 होते हैं आपके, ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। जैसे कि मैं दे दूं आपको वैल्यू कोई भी, 1 1 1 1, ये 11 से कटेगी, लेकिन 1 1 1 ये 11 से नहीं कटेगी, ध्यान रखेंगे, ये 11 से कटेगी। क्यों, क्योंकि 1 और 1 2, -1, 2 में से 1 काटा, 1 बचेगा, तो ये 11 से नहीं कट पाएगी। 11 से कंप्लीट कटेगी जब आपके सम हो, ठीक है, सम वैल्यूज हो, तो वो आसानी से कटेगी। आगे देखते हैं, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है। तो बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूँ इसे मैं करने का। आपको एक वैल्यू दे दी 4, अब यहाँ सबसे पहले 4 से देख लीजिए, तो मुझे अच्छे से पता है 4 से जो है विषम संख्याएं नहीं कटती, तो वो मैंने आउट कर दी, यानी कि ओड वैल्यूज जो है मैंने वो निकाल दी। अब देखिए यहाँ, अब आपके पास दो बची हैं, 90 6490 है, 6440। अब यहाँ देखना है आपको, क्या 90 4 से कटता है, 90 4 से कटता है, तो देखते हैं, चलिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, नहीं जी। 22 चौके 88, ये भी नहीं कटता, तो इसे भी मैं आउट कर दूं। सिर्फ 4 से यही वैल्यू कटती है, तो 6440 ही आपकी कटने वाली है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू छांट ले, अगर चारों कटती हैं तो फिर दूसरी से कर लें चारों वैल्यूज को, फिर तीसरी से कर लें, ठीक है। मैंने पहली से ही करके आपको बता दिया है, क्लियर। 4 से ही मैंने यहाँ सिर्फ चेक कर दिया है। आगे देखते हैं, यदि संख्या 4 5 6 3 ए बी 11 से विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा, देखिए 4 5 6 3 ए बी, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप आसानी से समझे। इस प्रकार ऐसे मैंने जंप कराई जो आपके नंबर्स को, इसी प्रकार मैंने अब दूसरी सीक्वेंस में इस प्रकार जंप कराई, ठीक है। 6 4 10 ए, पहला क्या आया, 10 + ए,
10 प्लस ए माइनस कर देंगे क्या, माइनस 5 3 8, 8 प्लस बी। ठीक है, अब समझ लीजिए, अब समझिए मेरा कहने का मतलब, कहने का मतलब समझिए, थोड़ा सा समझेंगे। अगर मैं देखिए 10 प्लस ए माइनस 8 माइनस बी, ठीक है, ये करता हूँ तो 10 में से 8 काटा, क्या बचेंगे, 2, 2, 2 प्लस ए माइनस बी। अब देखिए, अब देखिए, अब मैं यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। अब पूछा है तो ए का मान क्या है, अब ए का मान आपसे पूछा है, आपको बताना है ए का मान क्या है। तो अब यहाँ देखिए, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से इसे कर सकता हूँ। कैसे करना है, अब यहाँ मैं मान रखता हूँ, जैसे कि पहला मान रख लेता हूँ 7, 7, 7 रख लेता हूँ। 1 मिनट, हाँ जी, सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ। या मैं इसे ऐसे ना करके यहीं कर सकता हूँ। यहीं आगे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आगे करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ थोड़ा-सा देखेंगे, यहाँ मान रख के देख लेंगे। यहाँ चेक कर लेंगे सिर्फ़, जो दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाएँ तो, या फिर आपकी क्यारे से कटने वाली आ जाएँ। अब बराबर तो देखिए यहाँ आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 से आगे बढ़ गई। यहाँ आपका, अब मैं एक बार रखता हूँ जैसे कि 7, 10 और 7 17, 17 ठीक है? 17 में से 8 काटेंगे तो आपका हाँ, शायद ये दोनों वैल्यूज़ एक होंगी। मैं एक बार लिख कर देख लेता हूँ। 10 7 17 और 8 7 15, ये नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं चेक कर लेता हूँ, 5 10 5 15, 8 5 13, 10 6 16 और 8 और 6 14। तो इसमें आपकी 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं। एक आप इसे 8 मान लें, ये नहीं 8 होगा, ठीक है। ये बी नहीं 8 होगा, इसे 8 कर लें। 8 प्लस 8, चलिए देख लेते हैं। अब देख लेते हैं 10 प्लस ए, 8 और 8 16 होते हैं, माइनस 16, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 में से 16 काटे, ये आपके बचे 6, 6 बचे आपके 6, 6 माइनस के। अब मैं इसमें प्लस ए करूँ जो ये 11 से कट जाए, तो इसमें मैं क्या जोड़ूँ? तो इसमें मैं सीधा-सीधा 6 जोड़ दूँ प्लस के, तो ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। ये 8 कर लेंगे आप, ठीक है, 8 होगा ये, क्लियर है? ये 8 कर लेंगे, मैं कर देता हूँ व्हाइट कलर से क्वेश्चन, क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ आपको डाउट नहीं, ठीक है। हाँ जी, ये 8 बन गया, ठीक है? ये 8 बन गया। अब अच्छे से कर लेंगे इसे। तो आपका क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। ये आपका 8 है। तो गलती से टाइपिंग हो गई है अभी। चलिए आगे देख लेते हैं। n के मान के किस मान के लिए 28 53 7 n 8 से विभाज्य है? आखिरी की 3 वैल्यूज़ देख लें बस। 3 7 n, ठीक है? जो आपका 8 से विभाज्य हो। मैं 8 से काटता हूँ, 8 से। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 32 के बाद कितना बचा आपका? 32, 4 36, 5 37, 5 n। अब बताइए ये कौन सी वैल्यू है जो 50 से 60 की, 50 से 59 के बीच आपकी 8 से कटती है? बताइए वो कौन सी है? वो 56 होती है। 8 सत्ते 56 होते हैं। तो मैं n की जगह अगर 6 लिख दूं तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते पनी कंप्लीट कंप्लीट कट जाएगी, तो n का मान क्या निकल कर आएगा? 6, ठीक है। आपके स्क्रीन पर जो आंसर होगा क्या होगा? वो बी आपका आंसर आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 3x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर किससे विभाज्य है? तो 2 और 3 से कौन-कौन सी, सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी विभाज्य है? 2 और 3 से। तो वो कौन सी है? 6 है, ठीक है। वो कौन सी है? 6 है। अब मैं यहाँ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ 6 रख देता हूँ इनमें सिर्फ। 2 गुणा 6 की क्यूब, ठीक है, प्लस 3 गुणा 6 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए मुझे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। 2 गुणा 216 प्लस, मैं यहाँ देख लेता हूँ, 3 गुणा 6, ठीक है। अब देख लीजिए 36 तिया कितने होते हैं? 108, 108। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ आपका 108। आप मानकर चलिए के लगा दीजिए यहाँ दोनों तरफ के, ठीक है, के या के बिना, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बिना के भी कर लेंगे, मैं बता देता हूँ। 200 तो ये होता है क्या? ये होता है 216, जो क्या होता है 108 गुणा 2 होता है, क्योंकि 108 दूनी 216। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 108,
8, ठीक है। दोनों में हमें कॉमन क्या मिला? 108, क्योंकि यहाँ में 108 से बड़ी संख्या नहीं ले सकता, मुझे सबसे बड़ी बतानी है यहाँ। तो 3x² जो ये कटे, तो 108 इन दोनों में कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? 2 दूनी 4 प्लस 1, ये कॉमन बचा। तो कॉमन बाहर क्या आया? 108। तो वो संख्या कौन सी होगी भाई? 108 वो संख्या होगी जो 2x³ प्लस 3x² से जो है विभाज्य होगी। ठीक है, यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य होगी भाई? वो 108 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो सबसे आपकी स्टार्टिंग वैल्यू उसकी फाइंड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना और आगे बढ़ती चली जाएगी, आपकी 216 हो जाएगी फिर उसके बाद। ठीक है, आपकी 108 पहली वैल्यू है। जैसे कि आपका और आगे जाएंगे आप और कट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है तो a² माइनस b² किससे विभाज्य है, ये आपको बताना है। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर दीजिए, किससे विभाज्य है? हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। चलिए यहाँ मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से पहले करें, करने का प्रयास करें आप। ठीक है, करने का प्रयास करें। देखिए यदि संख्या a जो है आपकी 18 से कटती है, हमें बहुत अच्छी पता है। देखिए ऐसे बनाइए, a जो है आपकी कटती है 18 से, चलिए हमें पता है। और एक अन्य संख्या b, एक अन्य संख्या b वो किससे कटती है? वो कटती है आपके 12 से। ठीक है, तो आपसे पूछा है a² माइनस b² किससे विभाज्य है, ये आपको बताना है। a² माइनस b², तो a² माइनस b² की सबसे पहले आपको जो फॉर्म है वो पता होनी चाहिए कि खुलकर क्या आती है। a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी की फॉर्म को खोलते हैं तो वो क्या बनता है? a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ सीधा सा आपको क्या कर देना है? 18 से और 12 से कटती हैं, सीधा 18 प्लस 12, ठीक है, और इंटू 18 माइनस 12। चलिए करते हैं, 12 18 30 इंटू 18, तो ये क्या निकल कर आएगा? 30 गुणा 6। ठीक है, 30 गुणा 6 आप एक बार देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है। चलिए ये होते हैं आपके 3 6 18 180, 180। तो 1 मिनट दोबारा से एक बार कर लेते हैं। ए जो है आपका 18 से विभाज्य है, चलिए इस तरीके से कर लीजिए। बी है आपका 12 से, बी है आपका 12 से। अब दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेथड से कर लो। एलसीएम क्या आएगा? 18 दूनी 36, 12 तीय, ठीक है, क्या आएगा एलसीएम? 36 आएगा। तो सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम मेथड से। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, तो ये क्या है? ये आया एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो a² माइनस b² जो है आपका सीधा सीधा किससे विभाज्य होगा? वो 36 से ही होगा, क्योंकि इसकी फॉर्म आप सीधी सीधी खोलेंगे। a² माइनस b² क्या होगा? a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, ये कुछ इस प्रकार फॉर्म रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ मैंने जैसे कि वो 180 एलसीएम आया था आपका, ठीक है, वो 180 वैल्यू आई थी मेरा 18 मान रखने पर, मैंने 18 मान रखा था अभी। ठीक है, क्या आया था? वैल्यू कितनी आई थी? वैल्यू आई थी आपकी 180 आई थी ना? हाँ जी, क्योंकि वो फैक्टर क्या बने थे मेरे? फैक्टर बने थे 30 गुणा 6। तो यहाँ सीधा-सीधा आपका इन दोनों का सेम एलसीएम भी 36 आता है। तो 36 क्या 30 गुणा 6 से कटता है? बिल्कुल जी कटता है। तो आपका सीधा क्या हो जाएगा? आंसर 36 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ एस्टेरिस्क की जगह बताना है x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 7 2 5 एस्टेरिस्क 3 9 से विभाज्य हो। चलिए 7 और 2 9, 5 और 3 8, 8 में 1 और जोड़ देंगे तो 9 से कट जाएगी, बस खत्म। ठीक है, न्यूनतम बतानी है। न्यूनतम आप ऐसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की एक संख्या 3 2 0 5 4 11 से विभाज्य है। चलिए यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या बनेगी, वह किससे विभाज्य होगी? चलिए इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें तो कैसे लगेगा? 0 2 और आपका फिर कौन सा आएगा? 3 आएगा, फिर आएगा 4, फिर 5। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कोई वैल्यू ना बने, सिर्फ उसे पुनर्व्यवस्थित करना है आपको, यानी कि बस असेंडिंग ऑर्डर में करना है। यानी कि स्मॉलेस्ट जो है 5 डिजिट की वैल्यू बने। 5 अंकों की वैल्यू बनाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ बढ़ते क्रम में
लिखने को कहा है। तो 2345 आपकी वो संख्या बनी। 2345 इनमें से किससे कटती है? 5 से कटती है, क्योंकि अंत में 5 आ रहा है, ठीक है। और किसी से मुझे लगता नहीं कटेगी। 3 4 2 6 बिल्कुल नहीं कटेगी 3 से, 11 से भी नहीं कटने वाली, और आपका फिर 2 से तो कटनी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 715 4 2 3 2 4 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो एस्ट्रिक के स्थान पर, तो यहाँ एस्ट्रिक है, ठीक है, एस्ट्रिक है। अब देखिए यहाँ, अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से यहीं खत्म कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखिए मैं बता देता हूँ। 7 5 12, 12 3 से कटता है, ठीक है। 4 और 2 6, 3 से कटता है। 3 3 से कटता है। 2 और 1 3, 3 से कटता है। 4 में क्या जोड़े जो 3 से कटे? 4 में प्लस 2 जोड़ दीजिए जो 3 से कटेगा। 4 2 6, हटाइए, अरे 2 2 ऐड करना है, 2, ठीक है। 4 और 2 6। क्लियर हुआ? चलिए बताइए, जल्दी से बता दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं जल्दी से। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 2x16 को 4 और 9 से विभाज्य किया जाए तो सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, परिणामी संख्या 9 का वर्ग है। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया, आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझना है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं इस क्वेश्चन को, और आपका फिर जो है इसे करते हैं। जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। हाँ जी, 2x16, x का मान आपको सीधे सीधे बताना है। x का मान याद कीजिए। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ। 2x, अब यहाँ वैल्यूज रखकर देख लीजिए। 5 3 7 9, 5 3 7, ठीक है। इसने बोला है 9 से विभाज्य होगी। अब देख लीजिए, मैं यहाँ क्या करता हूँ, 6 और 2 8 और 1 9, ये कंप्लीट 9 से कट रही है, तो मैं सिर्फ यहाँ 9 ही रख सकता हूँ। अगर मैं और कुछ रखता हूँ तो वो 9 से नहीं कटेगी, 9 से 9 ही कटता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा? 14वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी। बताइए, क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए, जल्दी से। क्लियर हो गया? 14वां क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया, ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, ये आपको बताना है। बहुत आसान है, कैसे? चलिए, जो पहली है वो कौन सी है 2 अंक की? वो है 12। और अंतिम अंतिम सबसे पहले अंतिम 100 से पहली कौन सी है जो 2 अंक की 6 से कटती है? बताइए, वो है 96। और पहली कौन सी है? 12। अंतर कितने का चल रहा है? 6 का, प्लस 1 कर देना है। 92, आपने 96 में से 12 काटे, 82 बचे, सॉरी 84। 84 भाग 6 प्लस 1, 6 एकम 6 और 2 4, 6 चौके 24 प्लस 1, 15। भाई ऑप्शन में देख लोगे, 15 15 आपकी स्क्रीन पर आंसर हो गया, ठीक है। जो तरीका मैंने बताया था उसी से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तरीका क्या है? जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी घटा देनी है और भाग अंतर से कर देना है, आंसर आपकी स्क्रीन पर। 728 पी क्यू दो एकल अंकों वाली संख्या, प्राकृतिक संख्या है, जिससे कि यह 80 से विभाज्य है। तो पी क्यू के पी इंटू क्यू, ये क्या है? इसका कहने का मतलब है पी गुणा क्यू किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो मेरा कहने का मतलब समझना, 80 से ये संख्या कटती है, दी गई है जो संख्या है 80 से कटती है। 80 के फैक्टर क्या होते हैं? 10 गुणा 8। 10 से संख्या कब कटती है? जब अंत में जीरो हो, यानी कि अंत में जीरो, क्यू हमारा क्या हो गया? जीरो। अब आप पी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी रख लो, करोड़ अरब खरब कुछ भी रख लो, अगर इंटू जीरो करते हो तो जीरो ही आने वाला है। तो पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। स्क्रीन पर आपके पर आंसर खत्म, देखते देखते ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638 ए 435 3 से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए, ए का न्यूनतम मान पूछा है। 6 और 3, 6 भी आपका 3 से कटता है, और आपका 3 भी 3 से कटता है, 3 भी 3 से, 5 4 9 भी 3 से, ठीक है। 8 नहीं 9 कटता है, तो 8 में 1 जोड़ देंगे, 9 कट जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। ये ज्यादा इतना वेट नहीं करेंगे सवाल के लिए। 3 की घात 5, 3 की घात 6, 3 की घात 7, 3 की घात 8 पूर्णतः किससे विभाज्य है? चलिए, सभी में 3 की पावर 5 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा अंदर? 1 बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। चलिए, 1 प्लस 3 प्लस आपका 3 तिया 9 तिया 27। चलिए देखते हैं। 1
3 4 4 3 की पावर 1, 1 में 3 की पावर 5 और 1 6 है, और 5 और 2 7, 5 3 8, चलिए 3 और 1 4, 27 और 9, 9 7 16, 36 36, 37 38 39 और 1 40, 40। तो यह है 3 की पावर 5 गुणा 40। अब इनमें से देख लो 40 किससे कटता है? क्या 11 से कटता है 40? नहीं। 14 से नहीं, 17 से नहीं, 10 से ही कटता है। 10 चौके 40। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। आंसर खत्म। और आगे पढ़िए। कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? 16 से विभाज्य से पहले पहले आप देखेंगे 4 से कौन सी नहीं कटती। जो 4 से, अगर समझिए जो 4 से नहीं कटती वो 16 से फिर कटेगी नहीं। क्या 68 कटता है? बिल्कुल कटता है जी। 16 कटता है? कटता है। 76, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 26 नहीं कटता, हटाइए। यही आपका आंसर है। डी वाला ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 26 जो है आपका 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो वो 16 से भी नहीं होगा। फिर 4 के बाद आप 8 पर जा सकते थे, लेकिन मैं 16 का सीधा नियम बताऊं आपको, तो अंतिम के 4 अंक, लेकिन 4 अंक तक कहाँ डिवाइड करोगे आप? तो सीधा सीधा आप जो है पता लगा सकते हो किससे? 4 के डिविजिबिलिटी रूल से। 4 से भी नहीं होता तो फिर 8 का चेक कर लेंगे, नहीं तो फिर 16 का कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा रूल नहीं है, दोनों के आसान है। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी 99 से विभाज्य है। 99 से विभाज्य है, तो पी और क्यू का मान बताओ भाई। देखो सबसे पहले कर लेते हैं 6। सबसे पहले तो आपका हमें पता लगाना पड़ेगा, ये हम पता कर लेते हैं। पी क्यू के मान सीधा सीधा रख दो, क्या जरूरत है। 6 5 2 3 6 7 8, पी क्यू कर लेता हूं मैं। पी क्यू पहला ऑप्शन रख लेता हूँ 3 5। ठीक है, पहला ऑप्शन, ये मैंने ऑप्शन रखे हैं, मैं इन्हें सर्कल कर देता हूँ। ये ऑप्शन रखें। अब देखिए, अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन करता हूँ सबसे पहले मैं 5 और इन्हें सबसे पहले 9 से काट कर देख लेता हूँ। देखिए 6 3 9। ठीक है, और आपका अ, 6 5 11, 11 11 7 18, 6 5 11 7 18 कटता है। 8 और 2 10, 10 10 में 5 और 3 8 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल 18 से कटेगा। क्या 4 और 4 8 जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, वो भी कटेगा। 6 और 2 8, बिल्कुल जी। चलिए, हाँ जी। अब वैल्यूज तो हमें पता चल गई, ये 9 से कटती हैं सभी सभी। अब हमें पता लगाना है 11 का नियम। 11 का क्या है? ये 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 और ये, फिर ये। ठीक है, सीधा सीधा कहीं से भी शुरुआत कर लो, आंसर वही आने वाला है। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 5 3 8, 8 7 15, 15 3 18, 18। 27 में से 18 काटे, तो 17 में से 8, 27 में से 18 तो 9, बिल्कुल नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन हटाइए, खत्म करिए, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 4 4। देखिए सीधा हम क्या करते हैं, अब हम जो है ऐसे नहीं करेंगे, अब हमें काम करना है थोड़ा जल्दी। तो अब समझिए कैसे करना है। आप सीधा एक बार ये बनाइए, एक बार आप ये बनाइए, हम्म, यहीं तक। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले रेड जोड़ता हूँ। आपका 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 18 22, 22 में आपका पी ऐड हो रहा है, प्लस पी, माइनस माइनस करना है हमें। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 में हमें प्लस कर देना है क्यू। अब देख लीजिए, अब मैं अब आई ऑप्शन आपका सीधा सीधा करके चलता हूँ। पहले मैं 22 5, 22 और 3 25, 15 और 5 20, तो नहीं होगा पहला तो। ठीक है, दूसरा मैं कर लेता हूँ। 15 ही है क्या भाई? 5 और 3 8, 8 7 15, बिल्कुल। हाँ चलिए, दोनों में 4 4, 22 4 26, 15 4 19, ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लेता हूँ। 22 और 2 24, 22 और 2 24, क्यू 6 है। 15 6 21, ये भी नहीं होगा। आगे 22 और 6 28, माइनस 15 और 2 17, कितने हो गए भाई? 28 में 17 घटाए 11, क्या 11 11 से कटता है? बिल्कुल। ऑप्शन आपका क्यू, जो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आप चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दर संख्या संख्या जो इससे 88 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए 2x माइनस 3y, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए है होमवर्क, इसका मुझे आप आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
1008 को किस एक अंक वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? सबसे भाग करके देख लो। क्या ये संख्या आपके 8 और 1 9 से कटती है? बिल्कुल हाँ जी। चलिए, सबसे पहले हम काटते हैं ईज़ी से, 4 से काटते हैं। 1008 को बड़ी बात नहीं है काटना। देखिए बहुत आसानी से काटेंगे, मैं कैसे काटता हूँ। 4 दूनी 8, या 4 दूनी 8, 2 जीरो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 252 पूर्ण वर्ग है नहीं। 1008 को शायद 8 से हो जाए, काटते हैं। आपने काटा 8 एकम 8, 2 जीरो, 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 126 है। 9 से काट के देख लीजिए 1008 को, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 जीरो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 112 नहीं है, फिर तो आंसर आपका सीधा सीधा 7 ही होगा। 7 ही होगा, बाकी कर कर देख लो। 1008 भाग 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, ध्यान देना। 3 जीरो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बिल्कुल 144। इसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, तो 7 ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप चेक कर लीजिए। ज़्यादा इतना फालतू का इनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रिक लगाऊँ, वो ट्रिक लगाऊँ, कुछ नहीं है। अगर कांसेप्ट से अच्छे तरीके से हो रहा है ना, तो आप कांसेप्ट पकड़ो, गलती होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। अब फालतू की कोई ट्रिक लगाओगे कि हाँ जी, इसका स्क्वायर करो, आप अब निकालो कि 10 का स्क्वायर करता हूँ, 100 होता है, नहीं 12 का स्क्वायर करता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, कुछ नहीं, जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाइए। बेशक जो है आपका, मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड फालतू लगेंगे, जो आपकी ट्रिक से 10 सेकंड फालतू लगेंगे, लेकिन गलत होने का कोई चांसेस नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 2,43,000 को किस लघुत्तम से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण रूप से घन आए? अब सेम तरीके से कर लो, सेम तरीके से कर लो। अब देखिए, यह लघुत्तम को विभाजित किया जाए कि पूर्ण रूप से आपका घन आए। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मुझे आप जल्दी से करके बताएँगे, ठीक है? फिर इसे कराते हैं, क्योंकि कराना भी ज़रूरी है, ठीक है? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करके देखते हैं इसे, ठीक है? करें? तो आपको ध्यान होगा क्या? क्या? 3 की पावर, थोड़ा ध्यान देंगे, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है? 27 और 27 तिया कितने होते हैं भाई? 27 तिया 81, तिया 81 तिया आपका कितना होता है? 243। ये आ गया कितना? 243 की कुछ इस प्रकार फैक्टर हैं। इस प्रकार आपके फैक्टर हैं 243 के। अब मैं इसे काट दूँ, 3 तिया 9 तिया 27, क्या बचेगा? 9 बचेगा, 9 बचेगा। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब मैंने 27 से काटा है, ठीक है? समझना मेरी बात, और 9 बचा है, तो अब थोड़ा मैं यहाँ एक आपको इसको करके दिखाता हूँ कैलकुलेट। 2,43,000, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं आप सभी, ठीक है? सबसे पहले मैं एक जगह काटता हूँ इसे 27 से, 27 से 7 तिया 21, 7 चौके 28, 9 बार, 9 बार, 9,000। क्या 9,000 किसी का घन है? 9,000 किसी का घन है? 9,000 घन नहीं है भई, 9,000 तो घन है ही नहीं किसी का। आगे मैं एक बार अब इससे काट के देख लेता हूँ 9 से, 243 ट्रिपल 0, 9 से। चलिए, 27 में आपका जो है हो गई ये 243। चलिए, 1 2 3, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आपका कितना आ गया? 27,000, 27,000 अंडर रूट में। ये किसी का घन होता है बताइए? ये घन किसका होता है भाई? ये किसका होता है? ये आपका जो है घन होता है 30 या 9 या 27, 30 की क्यूब आप सीधी सीधी लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? आंसर इसका डी होगा, ठीक है? अच्छे से समझ में आया? तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा आप जो है लॉजिक या कंसेप्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसमें क्या ट्रिक बताऊं, देखिए इसका समझाने का तरीका ही इतना आसान है कि मुझे लगता नहीं ट्रिक बताने की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य आपको पता होना चाहिए क्या होता है, उसे बोलते हैं आपका प्राइम नंबर, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो कौन सी होती है? तो वो हमेशा 2 होती है, आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता? अब आपको ए और बी का योग नहीं बताना है, हो सकता है, ठीक है?
चलिए बताइए, ए और बी का योग नहीं हो सकता। बहुत आसान है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा-सा आप क्या करेंगे, इसमें अभाज्य संख्याएँ लिख कर देख लें। कैसे? मैं लिख कर बता देता हूँ। 2, 3, 5, 7 यहीं तक काफ़ी है। आप इसमें बस मुझे 6 का योग बना के दिखा दो। 6 का 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, लेकिन 6 नहीं बनना, तो 6 ही आपका योग नहीं हो सकता। 14 बनाकर दिखाऊँ? हाँ जी, 14 बनाना है, 7 और 9 और 11, 11 ठीक है, 11 और 3 14 बन गए जी, बन गए, लीजिए 14। 10 बनाना है, 10 बनाना है, 5 3 8 और 2 10, ये बन गया। चलिए 28 बनाना है, ये भी आपका बन ही जाएगा, कर देख लेते हैं। 11 और 9 20, 20 या फिर आपका ये 28, 9 7 16, 16, 16 और 2 18, 18 19 20 21, 21 5 26 बन ही जाएगा। आप 13 और जोड़ लो इसमें, 13, 13 और 10 23 और 1 24, 24 या फिर आपका 13, 7 20 नहीं, 13 और 9, 9 3 22, 5 27 और आप 17 जोड़ो। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ते जाओ, इसमें दिक्कत परेशानी। अरे हाँ, ये रहा ना, 23 5 28 कर दो सीधा-सीधा, 23 5 28 हो गया। ठीक है? ये सभी बन जाएँगे, लेकिन 6 नहीं बनने वाला। तो ध्यान रखना है, ऐसे थोड़ा-सा योग वगैरह आप ये कर सकते हैं खुद भी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? जल्दी से मुझे बताइए, 50 और 80 के बीच आपकी कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो भई। हाँ जी। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान भी रखना है। अभाज्य संख्या मैं बोलूँ तो आप 100 तक याद ही कर लो। 100 तक याद कर लेना कितनी प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है? प्राइम नंबर होते हैं, 100 तक ही आप याद कर लीजिए, ठीक है? उससे आपकी ही दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ जी, ये होती हैं आपकी कितनी 7, ये आपको ध्यान रखना है 50 से 80, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा आपको पता लगाना है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा अगर आपको देखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले 50 के बाद आती है, 50 तो है ही नहीं, तो अगर देखें 50 में की सीरीज़ में तो 53 सबसे पहले आती है, फिर 59 हो गई, ठीक है? फिर 61 हो गई, 67 हो गई, 71 हो गई और आपका 73 हो गई, 80, ठीक है? ये वो संख्याएँ हैं जो आपकी, ये समझ लीजिए 50 से 80 के बीच अभाज्य हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बताइए? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मज़ा आ रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि बिल्कुल आसानी से करा रहे हैं, एक-एक कांसेप्ट जो है क्लियर करा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? ये आपको करना है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। 10 क्वेश्चन, 5 तो दूँगा ही होमवर्क। 10 ना तो 5 तो देने ही है। 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ो भई। 4 अभाज्य संख्याएँ आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या एक बताइए। बहुत आसान तरीका, कैसे? 255 के फैक्टर करो भई, 255 और यहीं एक आप 1955 के फैक्टर करो, 1955। चलिए सबसे पहले 3 से तो कट जाएगी, 5 5 10 2 12, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 17, तो 5 से काटता हूँ फिर, 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से एक बार, तो इसके फैक्टर क्या आए? 3 गुणा 5 गुणा 17। अब वहीं 1955 के 5 5 10 और 9 19 और 1 20, बिल्कुल जी, ये 3 से नहीं कटने वाला, क्लियर साफ कर दीजिए। 15 से काटते हैं, 5 से, सॉरी 5 से, 5 तिया 15, 5 निम में 45, 5 एकम 5, 391, 17 से, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 23 से काट देंगे एक बार। तो ये फैक्टर आए इसके 5 गुणा 7 गुणा 23। अब हमें संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी देखिए, 5 और 7 इसमें भी कॉमन है, 5 और 7 इसमें भी कॉमन है, यानी कि 3 मिली हमें छोटी, सबसे छोटी संख्या पूछे तो 3 और बड़ी पूछे तो 30, बड़ी पूछे तो हमें क्या मिली? 23, ठीक है? बड़ी पूछे तो कौन सी मिली भाई हमें? 23 मिली। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य कोप्राइम होती हैं? ये भी होमवर्क है आपके लिए। कोप्राइम आपको पढ़ना है थोड़ा-सा, जब तक आप किताब में से नहीं पढ़ेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है? हाँ जी। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन-सा युग्म सहअभाज्य है? फिर उसे करने के बाद आपको ये भी करना है, ये भी होमवर्क है, ठीक है? थोड़े बहुत क्वेश्चन तो दूँगा, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो 50 में से ये समझ लीजिए, खुद तो आप कुछ करिए, ठीक है? कुछ प्रैक्टिस करिए, तो आप नंबर सिस्टम खोलेंगे तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा कि क्या मुझे कैसे पढ़ना है।
जितनी कोशिश हो उतना आप बुक से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मोबाइल से नहीं हो पाती पढ़ाई। पीडीएफ वगैरह से मैं नोट्स आपको भी प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन आप उससे नहीं पढ़ पाएँगे, मुझे पता है। आप कुछ चलाने लग जाएँगे, ठीक है? बहुत कम होते हैं जो कि आप मोबाइल से पढ़ पाते हैं। तो मेनली कोशिश करिए आप बुक से पढ़ें, बुक से प्रयास करें, एक्सरसाइज़ निकालें, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। कौन-सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग के 1 कम है? चलिए बताइए। सहभाज्य के गुणन के योग अब देख लेते हैं 2310 के। 2310 सबसे पहले हम काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 10 2 12, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 नहीं 3 तिया 9 सॉरी 3 तिया 9, आपका 2 25 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8 5 13, 3 16, 5 से कटेगा भाई। 5 सत्ते 35, 35 3 38, 5 सत्ते 35, 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से 3 बार, पंजे 15, हाँ, 5 तिया हाँ जी। ये 3 से कट जाता है ना कि 5 5 10 2 12, अभी देख लेते हैं 8 5 13, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? 8 5 13, 14 15 16, एक बार मैं डिवाइड करके दोबारा देख लेता हूँ 2 से, 2 एकम 2 बिल्कुल सही है, 2 एकम 2 बिल्कुल सही है, 1 0 2 पंजे 10 बिल्कुल सही है, 10 10 10 1 0 2 पंजे 10 बिल्कुल सही है, 3 से काटता हूँ, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 5 25, 3 अट्ठे 24, 1 5 3 15 15, 5 से 5 सत्ते 35 बिल्कुल सही है, 5 सत्ते 35, 35 36 37 38, 3 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 से 11 बार, 11 से 1 बार, ठीक है? ये आए कुछ इसके फैक्टर। ये आए इसके फैक्टर। अब यहाँ आपको बताना है सभी अभाज्य खंडों के योग से एक कम। सभी ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं यानी कि क्या है, प्राइम नंबर। जोड़ देते हैं तो इनको जोड़िए, तो जोड़ते हैं 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 3 28, कितना आया भाई, योग से एक कम कितना होगा, -1 कितना होगा भाई, 27। ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो। चलिए, 31 गुणा 32 गुणा 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? तो जितना 1 गुणा 2 गुणा 3 को देने पर, आखिरी वैल्यू ले ली, 1 गुणा 2 गुणा 3 को देने पर, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 7। अब देखिए यहाँ थोड़ा-सा समझिए, 7 है, 7 में मैं 5 से भाग लगाता हूँ, 5 एकम 5, कितना भाई बच रहा है मेरा, रिमाइंडर 2, तो यहाँ भी 2 ही बचेगा, ठीक है? 2 ही बचेगा। ये ऑप्शन सी आपका 3 है, ठीक है? यहाँ कितना बचेगा भाई? 2 ही बचेगा, जल्दी से बताओ, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अरे मिस्टेक हो गई। 3 दूनी 6, 7 कहाँ से आ गया? 7 लिख दिया, 3 दूनी 6 है, 5 से काटा, 5 एकम 5, ठीक है? 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 से इस फल, ठीक है? वो हमने 7 लिख दिया था, 7 तो कहीं यहाँ लॉजिक ही नहीं बनता। हमने क्या करा था? हमने जोड़ दिया था, 3 2 5 और 1 6। ये फिर भी यहाँ 7, चलो कोई नहीं, यहाँ 6 आने वाला है, क्लियर हुआ? हाँ जी, 6 आने वाला है, तो 6 आप सीधा लॉजिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि आखिरी में 5 या 0 हो, जब भी वो 5 वैल्यू वैल्यू जो है 5 से कटती है। आखिरी में 5 से एक बड़ी वैल्यू है, क्या है? 6, तो रिमाइंडर सीधा-सीधा 1 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 2 3 9, इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये 5 से कितनी बड़ी वैल्यू है? ये 4 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ 4 रिमाइंडर होगा। ठीक है? अगर मैं कहूँ 2 3 4 2, ये मैं 2 दे दूँ। अब ये बताना है, तो 5 से छोटी है, लेकिन 0 से कितनी बड़ी है? 2 बड़ी है, तो 2 ही यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार आप कर सकते हैं। आगे देखिए, 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये बताना है। तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। 5 की पावर कितनी भी हो 29, उसकी अंतिम वैल्यू क्या आएगी? 5, लास्ट वैल्यू क्या आने वाली है? 5। जब आप जो है, अगर आप 10 से भाग देंगे तो सीधा-सीधा रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 5 बचने वाला है। कभी भी ध्यान देंगे, अगर मैं कहूँ 1 5 5, यहाँ 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? सीधा 10 से कितनी ज्यादा है? 0 से कितनी ज्यादा? 5 ज्यादा है, तो 5 ही बचेगा। अगर मैं कहूँ 1 9 7 3, इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 ही बचेगा 10 का, तो ये सीधा लॉजिक है। यहाँ अंतिम वैल्यू कितनी आएगी? 5, क्योंकि मैं 5 की पावर 1 लिखूं क्या होती है? 5, 5 की पावर 2 लिखूं कितनी होती है? 25, 5 की पावर में 3 लिखूं कितनी होती है? 125, 5 की पावर में 4 लिख देता हूं, 5 की पावर 4, वो कितनी हो जाती है?
625। किसी में बताओ आखिरी में 5 से कोई चेंज हुआ? नहीं। 5 की पावर 10,000 कर लो, 50,000 कर लो, 1 लाख कर लो, आखिरी में तो 5 ही आने वाला और 10 से डिवाइड देंगे तो हमेशा रिमाइंडर 5 ही बचने वाला है। ध्यान रखेंगे ये आप सभी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, यदि n 24 की पावर 3 सॉरी 25 की पावर 3, 26 की पावर 3, 27 की पावर 3 यानी कि क्यूबिक है, तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। 102 से भाग करना है आपको, ठीक है? 102 से आपको डिवाइड करना है और मुझे बताना है क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए। हाँ जी, थोड़ा-सा आप इसे खुद भी कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है? खुद करने का प्रयास करें। अगर ना आए समझ में तो मुझे बताएँ, ठीक है? चलिए, ये बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं लिख लेता हूँ। 24 की पावर 23 प्लस 25 की, सॉरी 23 नहीं 3, 25 की पावर 3, 26 की पावर 3, 27 की पावर 3, ठीक है? 3 क्लियर है? क्लियर है? यहाँ समझना, मेरा कहने का मतलब मैं क्या बोलता हूँ, या तो इन सभी का क्यूब निकाल लो, क्यूब निकाल के जोड़ के देख लो 102 से भाग करके, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या करना है। पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू, 24 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, ठीक है? प्लस लगाइए एक। अब बीच की दोनों वैल्यू, 25 की पावर 3, 26 की पावर 3, 25 की पावर 3, 26 की पावर 3, इस प्रकार कर लीजिए चाहें तो। अब यहां समझेंगे। अब ये एक फॉर्मूला बना, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, सॉरी बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो वो क्या होता है वो मैं आपको यहां लिखकर बता देता हूं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, वो क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है? अब मैंने यहां से कॉमन क्या ले लिया? यहां मैंने ले लिया ए प्लस बी। ए प्लस बी तो क्योंकि काटेंगे। अब ए प्लस बी क्या है समझना, मेरा कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं। ए प्लस बी है यहाँ 24 प्लस 27, 24 प्लस 27। बाकी अंदर जो है वही सेम आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा। ए की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ भी सेम 25 और प्लस 26, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है? और प्लस अंदर वही सेम आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई परेशानी, दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, तो यहाँ ध्यान दिया होगा आपने क्या, 24 और 27 कितने होते हैं? 51। और यहाँ कितने हो गए? यहाँ भी सीधे सीधे 51 हो गए। 51 और 51 कितने होते हैं? 102। यानी कि कंप्लीट वैल्यू जो आपकी 102 से कट जाएगी, शेषफल हमारा 0 आने वाला है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा समझने वाली बात है, एक दो इसके फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। सीधा सीधा वो वैल्यू संख्या क्या हुई, वो संख्या आपको निकालनी है। तो 12 में सीधा सीधा, सॉरी 42 में 120 की गुणा कर दो। करते हैं चलो। 12 दूनी 24, 24 2 12 चौक 48 और 2 50, 504 जीरो 5040 वो संख्या थी। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 41 से 5040 में भाग दिया। 41 से कम 41, 9 4 0, सॉरी सॉरी 94 आएगा। 41 दूनी 82, 4 में से 2 काटे 2, 1, 120, 41 दिया 123 तो दूनी 82। कितना शेषफल बचा? 10 में से 8 काटे, 10 में से 2 काटे 8, ठीक है? 10 में से 2 काटे 8, ठीक है? अब यहाँ आपका क्या बचा? 11 में से 8 काटे 3, 38। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये भी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से खत्म करा देंगे, हर टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। 3126 की पावर 20 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23 भाग करते हैं 5 से। 5 से तो आप बताइए शेषफल क्या होगा? मैंने बताया था, देखिए 6 की पावर 1 क्या होती है? 6 ही होती है। 6 की पावर 2 क्या होती है? 36 होती है। 6 की पावर 3 क्या होती है? 216 होती है। अगर मैं कहूँ 6 की पावर 4, भाई कुछ भी हो आखिरी में तो 6 ही आएगा। 6 की पावर 5 भाई कुछ भी हो आखिरी में तो 6 ही आएगा। तो अब इसका मुझे अंतर पता चला, आखिरी में 6 आने वाला है और भाग करना है हमें 5 से। 5 से कितना ज़्यादा है भई? 1 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर यही बचेगा 1,
ठीक है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। सीधी-सीधी जब ये कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे कि 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा 5 ही आता है। 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा 6 ही आता है। 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आता है। 0 की पावर कितनी भी हो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है? कुछ वैल्यूज़ हैं आप ये याद कर लेंगे। या आगे बढ़ते हैं। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 2, 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संभव प्राकृतिक संख्या क्या है? हुँ। चलो भई। अब इन सबको सबसे पहले 2 से डिवाइड करने पर सब में शेषफल 1 बचता है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो 5 और 1 6 ये तो 3 से पूरी कट जाएगी, ऑप्शन हमारे पास और कम बचे। अब करते हैं इसे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड बहुत मज़ा आने वाला है 4 से डिवाइड करने में। 4 से देखिए 100 कटती है, 100 कटती है, तो यहाँ शेषफल 3 बचेगा, तो ये हो नहीं सकती, शेषफल 1 बचना है। लेकिन 108 जो है आपकी, 108 कटती है, लेकिन 109 नहीं कटती, यहाँ शेष क्या बचेगा? यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा 4 से। अगर 4 से यहाँ देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा। तो आंसर क्या होगा आपकी स्क्रीन पर? 109 होगा। ठीक है? ऐसे आप दिमाग में भी कर सकते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, सिर्फ दिमाग में ही इसका हल निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। 15, 12 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? 15, 12, 25 का सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। क्या होगा? 15, 12, 25, 15, 12, 25 तो देखिए 15 से मैं अगर कहूँ 15 छिके 90 120 120 120 नहीं है भाई 120 नहीं। चलो एलसीएम निकाल लो। मैं काट देता हूँ 2 से 15 है 25 फिर 2 से 15 3 25 अब मैं काटता हूँ 3 से 5 1 25 अब 5 से 2 बार 5 से 1 बार 1 5 अब 5 से 1 1 1 ठीक पचम 25 दूनी 50 50 दूनी 100 या 300 एलसीएम आया मेरा 300 एलसीएम आया 300 अब बोला गया है 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या जो आपकी इन 300 से कटे सीधी सी बात जो आपकी 300 से कटे तो समझिए मेरी बात 1 2 4 5 6 ठीक है 300 से कटे तो 200 हो जाएगी सीधी सीधी क्यों ज्यादा दिमाग मारना भाई क्यों क्योंकि ये फैक्टर किसका है 100 गुणा 3 का 100 से वैल्यू जब कब कटती है भाई 100 से वैल्यू जब कटती है जब आखिरी में 2 जीरो मैंने रख दिए 3 से कब कटती है जब जुड़कर 3 आए तो जुड़कर 2 और एक 3 आ रहा है और 3 से कट रहा है तो 10,200 को अब क्या करना है अब करना है 9 से भाग कर लेते हैं 9 एकम ठीक है 1 जीरो 9 एकम 9 1 2 9 एकम 9 3 2 9 तिया 27 3 2 9 तिया 27 और 3 ही बचेगा रिमाइंडर बस 3 ही बचेगा रिमाइंडर ठीक है अब चाहो तो इसे पूरा कंप्लीट कर लो रिमाइंडर क्या आने वाला है अभी रिमाइंडर आने वाला है 3 चलिए अच्छे से क्लियर हो गया क्लियर हुआ फिर अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन हाँ जी 10 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा तो समझना मेरी बात 5 दूनी 10 शेषफल सीधा सीधा 0 हो गया कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है मल्टीपल है ये क्या है इसका कहने का मतलब है गुणा गुणा तो 5 दूनी 10 10 से आखिरी में 0 आ गया 10 गुणा 3 30 होते हैं फिर भी आखिरी में 0 आया तो वो 10 से कट जाएगी आगे बढ़ते हैं उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिससे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 10 प्राप्त होता है लेकिन 17 से विभाज्य चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है आराम से कर सकते हैं हाँ जी जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए हाँ जी जल्दी से आंसर दे देंगे इसका फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं चलिए यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्या क्या कि ये आपको देख रहा होगा 21 27 21 28 और 35 जो है 7 से भी कटती हैं तो एलसीएम कुछ ऐसा आने वाला है जो 7 से कटेगा कैसे देखना भाई 21 28 30 और 35 मैंने काट दिया ये 3 तो इसका एलसीएम 21 दूनी 42 और 4 और 2 6 बिल्कुल नहीं तो 420 आ जाएगा एलसीएम वरना मैं करके देख लेता हूँ आपको करके दिखा देता हूँ 2 से
21, 14, 15, 35। 2 से 21, 7, 15, 35। 3 से 3 से 3 सत्ते 21, 7 पंजे 15, 5 से 7, 7, 5, सॉरी 1, 7, 7 से कंप्लीट। 7 पंजे 35, दूनी 70, 70 दिया 210, 210 दूनी 420। एलसीएम क्या आया भाई? एलसीएम आया हमारे पास 420। अब समझिए 420 में हम कुछ भी गुणा करते हैं, मानकर चला मैंने k का गुणा करा, तो हमारे पास शेषफल 10 और बचता है, 10 और बचता है। लेकिन यदि हम उसे 17 से विभाज्य कर देते हैं तो कंप्लीट कट जाता है। कितना कंप्लीट कट जाता है अब देखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, 420 में आप सीधा सीधा भाग कर देख लेंगे, गुणा कर देख लेंगे कैसे। देखिए मैं कर देता हूँ, 420 गुणा 1 प्लस 10, क्या ये 17 से कट रहा है? 420 गुणा 2 प्लस 10, क्या ये 17 से कट रहा है? या 420 गुणा 3 प्लस 10, क्या ये 17 से कट रहा है? चलिए पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। 420 और 10 30, 430 क्या कट रहा है? बिल्कुल नहीं कटेगा ये तो। चलिए हटाइए इसे। 420 दुनी 840 और पता 50, 850 क्या 17 से कटता है? बिल्कुल जी, 17 पंजे 85 होते हैं, 17 पंजे 85 होते हैं। के का मान क्या आ जाएगा? तो अब आपसे पूछा गया है प्राप्त है तो, लेकिन 17 से विभाज्य उस सबसे छोटी अंकों का योग क्या है जिससे उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, 885 के अंकों का योग क्या है भाई? 850 के 8 5 13 है। क्या है? 8 5 13 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 75 से 97 सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? बहुत आसान है, चलिए बताता हूँ कैसे। यहाँ सबसे पहले पद फाइंड करें। पद कैसे होंगे? 75 से 97 तक कहा है, 75 और 97 के बीच नहीं कहा, तो यहाँ आपको 97 में से 75 घटा देने हैं। 75 अंतर कितने का होगा? 1 का होगा, सीधा सीधा प्लस 1 कर देना। 7 में 5 कटे 2 और 2 22 और 1 23, 23 पद हुए टोटल, 23 पद। अब देख लेना, योग निकालना है। योग बहुत अच्छा तरीका है। क्या है भाई योग का? योग का क्या तरीका है? योग का तरीका है जो पद आई उसका आधा कर दो। कितना आए पद भाई? 23 आए, 23 का आधा कर दो भाई। ठीक है, पहले और अंतिम को जोड़ दो बस, 75 प्लस 97। योग आपके डिस्प्ले पर है या फिर स्क्रीन पर है। गुणा 7 5 12 का 2, कैरी गया 1, 9 और 1 10 7 17, 172 को 2 से काट दो भाई, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16 1 2 छिक्के 12, 6 3 18, आखिरी में 8 सभी के हैं। तो करना तो पड़ेगा अब भाई, 23 गुणा 86, ये मल्टीपल तो करना पड़ेगा। 23 86, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 1 25, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 5 और 2 7, 7 और 2 9, 1 17, 1978। 1978 भाई ऑप्शन में कहाँ पर है? डी वाला है 1978। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत 3 रुपए कम हो जाता है। चलिए मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको समझना है बस। ठीक है, मानकर चला पहले 120 मुर्गियां थी, पहले 120 थी। ठीक है, और व्यय था x रुपए, पर मुर्गी पर x रुपए खर्च करता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब उसने बदलाव कर दिया, 120 तो रही और उसने 140 और ऐड कर दी, यानी कि टोटल हो गई 260 मुर्गी। 260 और खर्चा लेकिन उसने पहले जो भी था उसमें 3 रुपए कम कर दिया भाई, 3 रुपए कम कर दिया। अब समझना मेरा, अब इनका अंतर, इनका अंतर कितना आता है भाई? 4050। अब इसे सॉल्व कर दो। मैंने इक्वेशन बना दी, कैसे बना दी भाई?
260 x माइनस 3 माइनस 120x बराबर 4050। ठीक है, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 260x कितना आ गया भाई? 260x आ गया। अब देखते हैं आगे। 260x माइनस 25 या 75, 76, 77, 78, ये हो जाएगा कितना भाई? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 78, 780। ठीक है, 780 माइनस 120x बराबर 4050। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 260 में से 120 घटाए कितने बचेंगे भाई? 260 में से 120 घटाएंगे तो 140 ही तो बचने वाले हैं। 140x 4050 में 780 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 8 5 13, 3 जीरो, 8 5 13, 7 और 1 8, 4830 रुपये। ठीक है, 140x बराबर है 4830। x से, अरे x नहीं, जीरो से जीरो काट दिया, x बराबर 483। बताइए, यहाँ तक डाउट है कोई? यहाँ तक कोई डाउट है मुझे बताओ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाग कर दिया 14 का, 483 में 14 का भाग करते हैं। चलिए, 483 में 14 का, 14 थी 42। देखना भाई, सही कर रहे हैं ना? 63, 14 चौके 56, 56, 13, 13, 7 6 13, 7 जीरो ले ली, ना जाने की पॉइंट लगा दिया, 14 पंजे 70। एक्स का मान आया भाई कितना? एक्स का मान आ गया आपके पास 34.5। ठीक है, एक्स का मान आ गया। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है भाई, मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना था, ये वाला पूछा गया है। तो कितना था भाई? 120 मुर्गी आपके साढ़े के हिसाब से औसत आ रही थी। ठीक है, कितने के हिसाब से? 34.5 के हिसाब से। तो गुणा कर दो, 120 गुणा 34, यही पूछा है कि बढ़ने के बाद है? चलो निकाल लो, 120 गुणा 34.5। पर अगले पेज पर ही करें, 120 गुणा 34 कर देता हूँ मैं गुणा। 5 जीरो जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 है, गुणा 12 चौक 48, 480, डबल किलो क्रॉस लग कर दी मैंने। 12 तिया 36, 360, जीरो जीरो, 8 और 6 14, 6 और 4 10 और 11, 3 और 1 4, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दी लास्ट से। 4140 आया भाई, 4140 रुपये आया भाई। ऑप्शन देख लो, 4140। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसों का एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम मैंने कराया, उसी पैटर्न पर ये होने वाला है। आप चाहें तो इसे आसानी से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आप चाहें तो मैं कर सकता हूँ, आप कहें तो मैं करके बता देता हूँ। चलिए बताऊं क्या? चलो समझ लो। 3 नोटबुक एन से मैं दर्शाता हूँ, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन बराबर कितने की हैं? 3000 की। ठीक है, यही सेम आपका जो है उतने ही पैसों में एक व्यक्ति ने एक नोटबुक और 12 पेन प्लस 12 पेन, वो भी उसने 3000 में खरीदी। ठीक है, लॉजिक सही बना? मैंने क्या करा, यहां मैंने गुणा कर दी 2 की, यहां मैंने गुणा कर दी सीधी सीधी 2 की। तो ये क्या आया? 3 दूनी 6, 6 नोटबुक प्लस 12 पेन, मेरी कितने की पड़ी है वो? 3 दूनी 6000 की। और ये मैंने सेम यहाँ लिखा, ये आया यहाँ से। ठीक है, चलिए अब मैं इसे लिखता हूँ, एक नोटबुक प्लस 12 पेन, वो पड़ी मेरी 3000 की। सीधा सीधा माइनस कर दो भाई, माइनस माइनस माइनस, तो पेन से पेन कट गया, 6 में से एक का काट दिया आपने, 5 नोटबुक 3000 की आपकी पड़ रही हैं। ठीक है, एक नोटबुक कितने की पड़ी? 600 रुपये की।
एक नोटबुक कितने की पड़ी? 600 रुपए की। अब उससे पूछा है 15 पेन खरीदने हैं, अब पेन निकालने हैं। तो पेन निकालने तो इसमें एक नोटबुक का प्राइस कर दो, एक नोटबुक का 600। 600 ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। पेन का निकालना है, पहले ये ले लो, या फिर 3 नोटबुक, 3 गुणा 600 प्लस 6 पेन बराबर है 3000 की। 6×3 = 1800। 6 पेन आपकी 3000 में से 1800 काटे तो 1200 बचेंगे। एक पेन का कीमत कितनी आई? 6×2 = 12, 200 रुपये। पेन की कीमत कितनी है भाई? 200 रुपये। काफी महंगा पेन है, तो आसानी से निकाल देंगे। 15 पेन है, एक पेन कितने की है? 200, 15×2 = 30, 3000 सीधे सीधे हो जाएंगे। 3000 हो गए सीधे सीधे। आगे बढ़ो भाई। 3 सीटी की कीमत 3300, 10 सीटी की कीमत क्या होगी? 3 की 3300 है, 3 की है 3300। ठीक है। एक की कितनी हो जाएगी? 3 से भाग काटो भाई, 1100। 1100। 10 की कितनी हो जाएगी भाई? 11000। कितनी हो जाएगी? 11000। आगे बढ़ो। x² - 9y² का मान क्या होगा? चलो भाई रख दो। x यानी कि 2.5 का स्क्वायर माइनस 9 × 0.5 का स्क्वायर। ऐसे कर लो, ज्यादा इतना लॉजिक क्या फॉर्मूला लगाऊं, क्या ये करूं वो करूं, ठीक है, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वरना ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। पूरा भी बन सकता है अगर आप चाहें तो, कोई जरूरत नहीं इतना करने की, आसान है, इसे भी सॉल्व कर सकते हो। 25 का स्क्वायर 625 होता है, हमें पता है। दो संख्या छोड़कर आपने पॉइंट लगा दिया, 6.25 इसका है, माइनस 9। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25, 25, 25, 25। ठीक है। अब यहाँ अगर आप कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लो, 0.5, 0.5, ठीक है, या दो संख्या छोड़कर आप सीधे सीधा पॉइंट भी लगा दो, नहीं तो ऐसे कर लो, 25, 25, एक दो दो संख्या छोड़ने के बाद 0.25 आएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो भाई, 6.25 माइनस माइनस 0.25 को कैसे लिख सकते हो? 9/4 भी तो लिख सकते हो, 1/4। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। चलिए अब देख लेंगे, इसे काटा मैंने, 6.25 माइनस 4×2 = 8, 1 0, 4×2 = 8, 4×5 = 20। ये मैंने काट दिया। 6 में से 0.25 से 0.25 तो पूरा कट गया, 6 में से 2 काटे, 8। 8 दिक्कत कर दी क्या भाई? एक बार देख लो तो, क्यूब तो नहीं है कहीं? 2.5 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 0.25 सही है, सही है। 4×1 = 4×2 = 8, 4×5 6 में से 2 काटोगे 4 ही तो बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपकी स्क्रीन पर आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लिया करो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार फलों के उपहार उपहार पैकेट बेच रहा है, जिसमें वह सेब और आम मिला कर देता है, ठीक है। चलिए, पैकेट में 100 रुपए किलो की औसत दर से कुल 12 फल हैं। पैकेट में 90 रुपए प्रति किलो की दर से 8 किलो सेब हैं, जबकि x रुपए प्रति किलो की दर से 4 किलो आम है। x का मान ज्ञात करना है। आप x का मान ज्ञात करना है। अब समझना मेरा कहने का मतलब, वह सेब और आम मिलाकर देता है। एक हमारे पास बास्केट है, इसमें क्या है? एप्पल प्लस मैंगो, एप्पल प्लस मैंगो, ठीक है। आगे बोला है पैकेट में 100 रुपए प्रति किलो की औसत से 12 किलो फल है। ये 12 किलो का पैकेट है, और 100 रुपए किलो औसत से, यानी कि गुणा 100 कर दिया, तो 1200 रुपए के भाई इसमें आइटम है, 1200 रुपए हमारे इसमें लगे हैं टोटल। 100 रुपए किलो, ठीक है, फल है। 12 किलो फल थे कुल, और 100 रुपए किलो के, तो 1200 रुपए के हमारे तैयार है टोकरा। आगे बात करिए। आगे क्या पूछा है? उसने पूछा पैकेट में 90 रुपए प्रति किलो की दर से 8 किलो सेब हैं। अब इसमें से मैंने 90 रुपए प्रति किलो की दर से 8 किलो सेब, यानी कि 90 रुपए के 1 किलो है, 8 किलो, 9 8 72, यानी कि 1200 में से 720 रुपए तो सीधे सीधे माइनस हो गए, जीरो जीरो। और आपका कितना हो गया भाई? 10 में से 8 काटने, 10 में से 2 काटे, 8, 8, 8, 8, 11 में से 7 काटे, 4। अब हमारे पास 480 रुपए बचे भाई, टोकरी में 480 रुपए बचे। अब क्या बोला गया है? अब x रुपए प्रति किलो से, यानी कि ये 4 किलो का दाम निकाल दो भाई। कितना? 4 × 4 दूनी 8, 0, 120 रुपए किलो बिकेगा भाई। 120 रुपए किलो आम। काफी महंगे आम है, तो कम रख रहा है, ठीक है। कितने हैं? 120 रुपए किलो, आसानी से हो गया।
बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए 46वां क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001, 2400 विभाजित कर सकती है, x है। चलिए x बटे 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ अब इनको एक संख्या काटती है, अगर इनमें से इनका दोगुना करें, इनका दोगुना करें, इनका दो गुना करें, सभी का दो गुना कर दो। 5 दूनी 10, 11, 6 दूनी 12, साढ़े 4 दूनी 9। ठीक है, अब इनमें से मुझे बताओ कौन सी काटती है। 10 तो देखो काटेगी नहीं, तो ना 286 को, ना 1001 को, ना 2420 को। ठीक है, अब बात आती है किस पर, बात आती है 12 पर। 12 1001 को नहीं काट पाएगी, हटाओ 12 को भी निकाल दो। अब बचे 2, 9 भी नहीं काट पा रही, तो सीधा सीधा भाई आंसर क्या हो गया, 5.5 11 ही तो काटेगा। देखिए 286 को काटती है बिल्कुल जी, क्यों, 6 और 2 8। देखिए 6 और 2 8, और 8 और 8 0, बिल्कुल काटती है। 1 और 1 0, 0 और 1 0, बिल्कुल काटती है। 2 और 2 4, 4 और 4 0, बिल्कुल जी। 11 तीनों तीनों को काटती है इनको, तो उसका आधा कितना है, 5.5। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। हाँ जी, 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रम से 6, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है। चलिए हाँ जी, अब देखिए यहाँ क्या करना है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 से डिवाइड कर रहे हैं, से डिवाइड कर रहे हैं, 24 से डिवाइड कर रहे हैं, 30 से डिवाइड कर रहे हैं। डेसिमल 6 बच रहा है, 11 बच रहा है, 16 बच रहा है, 20 बच रहा है, 26 बच रहा है। अंतर यहाँ कितने का है, 4 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 का है। सब में अंतर कितने का है भाई, बताओ मुझे जल्दी से, सब में अंतर कितने का है, जल्दी से बताओ। 4 का ही है ना, हाँ जी, 4 का है, तो अब नहीं कर सकते क्या, अब नहीं कर सकते, बहुत आसान है भाई। हाँ जी, देखिए समझिए, 10, 15, 20, 24, 30, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। दो संख्या से अब विभाज्य करना है, देशफल से नहीं, जिन संख्याओं से विभाज्य करना है। तो एलसीएम कितना आएगा आप सभी का, निकल कर एलसीएम आने वाला है, निकाल लो एलसीएम। हाँ, कितना आएगा एलसीएम, 15 दूनी 30, 30, 20 तिया 60, 60, 60, 60, 24 पंजे 120, 120, 120, 120। एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, कितना आया एलसीएम, 120 आया। कोई दिक्कत बताओ। हाँ जी, कितना आया, 120। इनका एलसीएम हमने निकाल दिया, 120 एलसीएम आ गया, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो 10 से 120 कटता है, 15 से 120 कटता है, 15 अट्ठे 120, 2 छिक्के 12, 6 बार जाता है, 24 पंजे 120 होते हैं, 3 चौके 12, 30 चौके 100। ठीक है, चलिए 120 क्या आया, एलसीएम आया। अब देखिए 7 अंक होंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 7 अंक की, 1 2 3 4 5 6 7, ये होती है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी होती है, ये होती है। 120 से भाग कर दो भाई, 120 एकम नहीं जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 8 जा 96। ठीक है, ये कितना बच गया, 9, 3, 12 तिया 36, 9। अगले पेज पर ही होगा भाई, ये अगले पेज पर डिवाइड, यहाँ तो बहुत लंबा पड़ेगा। 1 2 5, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 3 9, 12 तिया 36, 9 3 क्या आई थी, 12 तिया 36, 3, अब ये आ गई, 12 तिया 36, 3 9, अब ये वाली आ, 12 तिया 36, 3 9। अब समझना, अब समझना भाई। अब हमारा रिमाइंडर आ रहा है 39, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 39, 39, यानी कि इससे 9 9 9 3 3, 9 में से अगर हम 39 काट दें तो वो पूरी संख्या 120 से कटेगी। तो 6 9 9 9, ये पूरी 120 से कटेगी। लेकिन 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 हमें क्या है, कॉमन रिमाइंडर क्या आ रहा था हमारा, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो 4 था, तो सीधा सीधा यहाँ 4 कम कर दो भाई,
तो ये बचेंगे 56। 9 9 9 9, ठीक है। यानी कि आखिरी में बस 56 देख लो किसके आखिरी में 56, यही आंसर है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो खत्म कर देना। चलो, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है, 3/5 भाग है 54, तो 2/9 भाग कितना होगा? कितना होगा? तो समझो भाई, 2/9 नहीं निकालते, पहले एक का मान निकाल लेते हैं। एक का मान क्या होगा? 54 गुणा 5/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 पंजे 90, एक का मान आया 90। 90 का 2/9 कर दो, 2/9, 9 धाम 90, 10 दूनी 20, ठीक है। चलिए आगे, दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर 350, यानी कि x माइनस वाई है हमारे पास कितना? 350। x बड़ा है, ये भी कही है। चलिए, यदि x का 9.5%, x का 9.5 भाग 100, y के 16.5%, y के 16.5% के बराबर है, तो दोनों संख्या x और y का योग क्या होगा भाई? बताओ जल्दी से। हाँ, कर दिया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। यह 95x बराबर 165y, ये काट दिया हमने 5 से। 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 एकम 5 दिया 15, 5 एकम 5 31 भाई। x बट्टे वाई आया 31/19, x का मान 31, y का मान, ठीक है, यहाँ रख दो भाई 19, 31 x का मान 31 माइनस 19 बराबर 350, ठीक है। 350 यहाँ मैं कर देता हूँ इन्हें रेशियो में, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर लेंगे। अब देखना भाई, 31 में से 19 घटाए कितने बचेंगे? 29 10 29 11, 11 बराबर आया 350, 11 बराबर आया हमारा 350। तो x और y दोनों का मान कितना होगा? दोनों संख्याओं x और y का योग कितना होगा? यानी कि 19 और प्लस 31 कितने होते हैं? 40 होते हैं, सीधी सी बात है। कितने होते हैं भाई? 40 होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, या रेशियो ना बनाकर यहाँ एक और मेथड कर सकते हैं आसान, रेशियो में आप थोड़ा लंबा करेंगे, तो यहाँ मैं एक और तरीका कर सकता हूँ। क्या? x बराबर आएगा 31y, 31 नहीं 33, 33 क्योंकि 5 दिया 15, 15 1 5 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा कितना भाई? 33y बट्टे, ठीक है। ये यहाँ रख दो बस, जब आसानी से निकल जाएगा क्या x का मान? 33y बटे 19 माइनस y बराबर 350 इस y। सीधा मैं कर देता हूँ क्या, देखना समझना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। यहाँ सीधा सीधा मैंने 350 में 19 की गुणा कर दी, ठीक है। ये 33 में 33 y माइनस 19 y कर दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। 33 19 10 29 4 29 30 31 32 33 33, यानी कि 14y बराबर 350 गुणा 19 आ गया। कितना आया भाई? कितना आया? 350 गुणा 19 आएगा ना? हाँ हाँ, सही है सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, हो गया क्लियर? हाँ जी क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। 19 सही है, चलो। हाँ जी, अब देखो यहाँ थोड़ा सा आप यहाँ रख सकते हो क्या? अब हमें मान किसका निकालना है? एक्स और वाई का। वाई का मान आया हमारा 350 गुणा 19 भाग 14। ये हो गया 7 से, 7 दूनी 14, 7 पन्ने 35, ये आ गया 25। वाई का मान कितना आया?
25 गुणा 19, 25 दूनी 50, 500 में से 25 कम, 475 वाई का मान आ गया। और एक्स का मान कितना होगा भाई? एक्स का मान, एक्स का मान हो जाएगा आपका, एक्स का मान हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा भाई 350 प्लस 475। एक्स का मान कितना आ गया? 5, 7 5 12 का 2 कैरी गया 1, 4 4 8, 825। दोनों का योग कितना हो गया? दोनों का योग देख लो, ये और ये कितना हो गया? 475 और 825। 5 5 10, 7 3 10 का 0, 8 4 12 और 1 13, 1300 योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका जो है आंसर हो। आज का अंतिम क्वेश्चन, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? ये होमवर्क क्योंकि ये अगली क्लास में कराएंगे, जो अगली मैराथन चलेगी उसमें पहले इस क्वेश्चन को कराएंगे। दो संख्याओं के महत्व समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अंतिम भाजक 5 है और शुरू से अंत तक लगातार भागफल 1, 8 और 2 हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर x है तो x को अंकों का योग क्या है? देखिए हमने 50 क्वेश्चन आज नंबर सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से खत्म करा दिया है। इससे बाहर जीडी में कुछ नहीं जाने वाला, बिल्कुल अच्छे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल बेसिक वाला नहीं लिया है, ठीक है? आपने देखा होगा स्टार्टिंग हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर हार्ड हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और ये मैराथन हमारी चलने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारी जो भी वीडियो है आपको लेटेस्ट अपडेट उसका सबसे पहले मिले। बाकी वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए अगर नोट्स आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जॉइन होकर ये आप पूरे नोट्स कंप्लीट जो हैं ले सकते हैं।